टॉपिक आपका है हाउ डू वी कन्वर्ट अ गिवन इरेशनल नंबर इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, जो कि बार वाले नंबर्स होंगे। तो कन्वर्ट इनटू पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू हमारा जीरो के इक्वल नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने पिछले क्लासों में पढ़ रखा होगा 0.05 को पी बाई क्यू में करेंगे तो क्या आएगा 5 अपॉन में 100। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, ये वंस है और ये टेंथ्स है, तो इसलिए 100 आया हमारा। इसे जब कट करेंगे रिड्यूस करेंगे तो 1 अपॉन में 20 आ जाएगा। ऐसे ही वो 2 अपॉन में 39, तो हम इसे लिखेंगे 239 अपॉन में 100। लेकिन अगर यही नंबर ऐसे हो 0.5555 एंड सो ऑन, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे? तो इसके लिए हमारे पास एक वे होता है करने का कि हम जैसे मान के चलो कन्वर्ट 0.5555 एंड सो ऑन इनटू पी बाई क्यू। तो इसे हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.5555 एंड सो ऑन। इट मीन्स x इक्वल टू 0.5 पे बार। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया, क्योंकि 5 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 5 पे बार आ गया। अब हमें ये देखना है कि कितना नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 5 5 5 5। तो अगर सिंगल डिजिट हो रहा है रिपीट तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड। अगर डबल डिजिट हो रहा है रिपीट तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ट्रिपल डिजिट हो रहा है रिपीट तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास सिंगल डिजिट रिपीट है, इसीलिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ये हमारा आ जाएगा 10x इक्वल टू 0.5555 एंड सो ऑन इनटू में 10x इक्वल टू 0। एक जीरो के कारण डेसिमल हमारा एक डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 5.5555 एंड सो ऑन। ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन से फर्स्ट एक्सप्रेशन को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो हमारे पास है सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करना, तो 10x माइनस x इक्वल टू 10x माइनस x इक्वल टू दिस माइनस दिस, मीन्स 5.5 पे बार माइनस में 0.5 पे बार। ये आ गया हमारा 9x और ये आ गया 5, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम डिजिट है इसलिए 0 हो गया वो। तो x इक्वल टू 5 अपॉन में 9। दिस इज द आंसर ऑफ 0.5555 कैन बी रिटन एज 5 अपॉन 9। अब ये तो सिंगल डिजिट वाली हो गई। अब हम डबल डिजिट को देखते हैं। डबल डिजिट में आने का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे एग्जांपल में लेते हैं 0.37 बार इंटू पी बाई क्यू। हमें क्या करना होगा, लेट x इक्वल टू 0.37 पे बार। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन रहने देंगे। अभी मैंने बताया था आपको कि 2 डिजिट पे बार है, इसमें मतलब है कि 373737 बार बार आता जाएगा। जैसे x इक्वल टू हो जाएगा 0.373737 एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। ये आ जाएगा 100x इक्वल टू 0.373737 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 100x इक्वल टू 20 है, इसलिए डेसिमल भी 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट करेंगे हम 37.3737 एंड सो ऑन। ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। आप चाहे तो इसे फर्स्ट छोड़ के इसे फर्स्ट ले लें। अब सब्ट्रैक्ट कर लें फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ये आ जाएगा 100x माइनस में x इक्वल टू दिस माइनस दिस 37.3737 एंड सो ऑन माइनस में 0.373737 एंड सो ऑन। जब आप इसे माइनस करोगे तो 99x और ये आ जाएगा 37, क्योंकि डेसिमल के बाद तो सेम डिजिट है तो सब्ट्रैक्शन 0 आ जाएगा, तो 0.0 की वैल्यू नहीं है। x इक्वल टू 37 अपॉन 99। ये हमारा आंसर आ गया। सेम वे में अगर 3 डिजिट दिया हुआ बार में तो क्या करेंगे हम। अब अगर सेम डिजिट हो बार में, सेम डिजिट बार में होने का मतलब है, जैसे लिखा
0.359 और ये बार में है, इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.359 बार, इट मीन्स x इक्वल टू 0.359 एंड सो ऑन। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन मान लेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, ये आ जाएगा हमारा 100x इक्वल टू, सॉरी 100 नहीं 1000, बिकॉज 3 डिजिट पे बार है, तो ये आ जाएगा 0.359 एंड सो ऑन इंटू 1000, ये आ जाएगा हमारा 1000x इक्वल टू 3 जीरो के कारण डेसिमल 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट करेंगे, 359.359 एंड सो ऑन। ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। फिर सेम वे पहले जैसे किया था, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 1000x माइनस x इक्वल टू 359.359 एंड सो ऑन माइनस 0.359 एंड सो ऑन। अब जब इसे माइनस करेंगे तो 999x इक्वल टू 1000 में से 1 माइनस हुआ, तो अब यहाँ पे पॉइंट के बाद तो सेम डिजिट है इसलिए छोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 359, तो x इक्वल टू आ गया 359 अपॉन में 999। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि सिंगल डिजिट में बार हो, 2 डिजिट में बार हो और 3 डिजिट में बार हो तो हम कैसे उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप अदर एग्जांपल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में 0.9999 इस तरह से 0.6666 एंड इस तरह से नंबर्स दिए हुए हैं जिसे पी वाई क्यू में फॉर्म करना है। तो अगर एमसीक्यू में अगर आता हो तब हमें इतना कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सीधा ये देखना है कि कितने नंबर पे बार है। तो जैसे 0.9 है, 0.9999 एंड सो ऑन है, तो यहाँ पे 0.9 एक डिजिट पे बार है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सीधा सा 9। जितने नंबर पे बार है वो ऊपर में, और न्यूमरेटर में आ गया ऊपर का नंबर, डिनोमिनेटर में ऑलवेज आएगा जितने नंबर पे बार है उतने 9। तो यहाँ एक नंबर पे बार है तो एक बार 9, तो कट के आ जाएगा 1। इसका मतलब 0.9999 को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा 1 आएगा आंसर। ऐसे हमने 0.6 ले लिया, अगर हमने 0.6 ले लिया, बार है इस पे, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन आएगा 6 अपॉन में 9, क्योंकि सिंगल डिजिट है 6, वो आएगा न्यूमरेटर बनेगा, सिंगल डिजिट पे बार है इसलिए एक बार ही 9 आएगा। आप इसे कट कर सकते हैं तो आ जाएगा 2/3। अगर यही होता 0.17 पे बार तो ये आता 17 अपॉन में 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार 9 आएगा। यही होता 0.387 पे बार तो ये होता 387 अपॉन में 999, क्योंकि 3 डिजिट्स पे बार है इसलिए 3 बार 9 आ गया। तो अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये इस मेथड से आप एमसीक्यू में जो ऑप्शन सही लगे उसे टिक लगा सकते हो। तो आज का टॉपिक में मुझे उम्मीद है कि आपने रैशनलाइजिंग से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ा, और प्लस आज हमने एक नया टॉपिक पढ़ा है जिसमें हम किसी भी फ्रैक्शन को पी वाई क्यू में कैसे ला सकते हैं, किसी भी डेसिमल